दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में अगर आप भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ शेयर करेंगे जो कि रिलेटेड है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रामायण और महाभारत से। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो 40% क्वेश्चन हैं वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग और साथ ही साथ महाभारत और रामायण से पूछे जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रामायण और महाभारत वाले टॉपिक को लिया है और इसी से रिलेटेड इसमें लगभग 40 क्वेश्चंस आप सभी के साथ शेयर किया गया है। दोस्तों, क्योंकि ये जो 40% क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ये सभी के एंट्रेंस एग्जाम में कॉमन है, यानी कि सभी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि एक ही वीडियो से सभी को फ़ायदा मिल पाएगा। और दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे आप सभी के लिए ही हमने एक टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो जो लोग भी अभी तक जुड़े नहीं हैं आप जाके जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ग्रुप से जुड़ने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर आपकी तरह ही बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो खैर छोड़िए इन सब बातों को, अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो है 40। 10 क्वेश्चन आपका है जनरल नॉलेज से, 10 करंट अफेयर से, 10 रामायण से और 10 महाभारत से। तो इस तरीके से टोटल 40 क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है। रीजन मैंने आपको बता दिया, इन चारों ही टॉपिक से सभी के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप चाहे किसी भी कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एपिक रामायण? महाकाव्य रामायण के लेखक कौन है? तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वाल्मीकि। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है अयोध्या। अगला प्रश्न, भगवान राम की पत्नी कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भगवान राम के वफादार भक्त और उनके उत्साही साथी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हनुमान। तो आपको बिल्कुल डीप नहीं पढ़ना है, केवल एक इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा महाभारत और रामायण का, कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन किसके पिता हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा एक बार, और उसके बाद आई थिंक आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रावण की बहन का क्या नाम है जिसने भगवान राम को बहकाने का प्रयास किया था? तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता होगा और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है शूर्पणखा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भगवान राम ने कितने वर्ष वनवास में व्यतीत किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है 14 साल, यानी कि 14 ईयर्स। इस क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन है, भगवान अग्नि द्वारा भगवान राम को दिए गए दिव्य अस्त्र का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मास्त्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाकाव्य रामायण में लंका का राजा कौन है? तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रावण। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, सीता का पता लगाने में किस पक्षी ने भगवान राम की मदद की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जटायु। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कौन सा चरित्र भगवान राम के प्रति अपनी वफादारी और भक्ति के लिए जाना जाता था? तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ऊपर दिया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हनुमान। तो दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चन थे ये रामायण से रिलेटेड थे। अब चलिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि अगला जो 10 क्वेश्चन रहने वाला है वो करंट अफेयर्स से रहेगा। तो करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 75 रुपीज़, यानी कि 75 रुपये का सिक्का। खैर मैंने तो अभी तक नहीं देखा, क्या आपने देखा 75 रुपये का सिक्का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश ने किसे हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर
पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2023 जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस लेखक को 57वें यानी कि 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दामोदर मोजो। और दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य के राज्यपाल ने पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, किस अभिनेता को आईफा 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऋतिक रोशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद संभालने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर भारत के सबसे बड़े परिधान मेले NIGF 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने दुनिया के सबसे लंबे गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से है? यानी कि ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले के रहने वाले हैं? तो दोस्तों डॉक्टर जगदीश पिल्लई उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को कोयले को मीथेन में बदलने का देश का पहला प्रोजेक्ट दिया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो दोस्तों ये थे कुल 10 करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, और बिल्कुल ऐसे ही आप और भी क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा जिससे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। अब अगला जो 10 क्वेश्चन है वो महाभारत से है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ महाभारत, यानी कि महाभारत के लेखक कौन हैं? तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता होगा। महाभारत के जो लेखक हैं वो हैं वेद व्यास। महाभारत से रिलेटेड दूसरा प्रश्न है, महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों महाभारत में कुल 1000 अध्याय हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अर्जुन के पिता कौन हैं? तो दोस्तों आई थिंक आप सबको पता होगा, अर्जुन के जो पिता थे वो थे पांडु। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुरुक्षेत्र युद्ध के समय अर्जुन का सारथी कौन था? तो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर किसी को नहीं पता हो, इसका आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है भगवान कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु इज़ द वाइफ ऑफ भीम, यानी भीम की पत्नी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हिडिंबा। क्वेश्चन नंबर 26 है, धृतराष्ट्र का पुत्र कौन था? तो इसका भी आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन ए यानी कि दुर्योधन। दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 27 है, भगवान इंद्र द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य अस्त्र का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वज्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अर्जुन की पत्नी कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौरवों और पांडवों के गुरु कौन थे? तो दोस्तों कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे वो थे आचार्य द्रोण। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पांडु और माद्री का पुत्र कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नकुल और सहदेव। तो दोस्तों ये जो कुल 10 क्वेश्चन थे ये महाभारत से रिलेटेड थे। बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल आसान आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप ट्राई कीजिएगा, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पढ़िए, तो आई थिंक आपको बहुत ही मदद मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो 10 क्वेश्चन है ये जीके से है, यानी कि जनरल नॉलेज से। तो पहला क्वेश्चन है,
खजुराहो मंदिर राज्य में स्थित है? आपको बताना है खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जनरल नॉलेज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, यानी इन चारों में से किसके वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थित है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बृहस्पति यानी कि जुपिटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, लड़ाकू विमान ज़्यादा ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? तो यहाँ पर 4 रीजन है, चारों ऑप्शन में दिया गया है। आपको इसमें से एक रीजन बताना है कि क्यों लड़ाकू विमान ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रडार की पहुंच से बचने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि? तो यहाँ पर रीजन बताए गए हैं चारों ही ऑप्शन में। तो जो भी रीजन यहाँ पर सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषण करने के लिए अयोग्य बना देता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और पढ़िएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, दांत किस तत्व के बने होते हैं? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो मुझे लगता है इसको सभी ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। किलोवाट जो घंटा है ये ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न यानी कि लास्ट वाला जो प्रश्न है इस वीडियो का वो है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1/6 भाग, यानी कि पृथ्वी का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चंस का आंसर गलत बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।